नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और लास्ट टेस्ट के अंदर हमें सफलता भी मिली थी। लेकिन दोस्तों, अब इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से ये मिसाइल और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अब इंडिया इसके दूसरे फेज़ के अंदर भी एंटर कर चुका है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ ने जब लास्ट टेस्ट किया था हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का, उसके अंदर हमें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए 25 सेकंड की एक सफलता मिली थी। यानी कि 25 सेकंड के समय के लिए वो हमने हाइपरसोनिक स्पीड हासिल की थी, जो एक मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ऐसे में दोस्तों, उस समय डीआरडीओ ने इस मिसाइल के लिए जो एक लोअर स्टेज के लिए स्पेशली हम कहें बूस्टर का इस्तेमाल किया था, तो वो अग्नि 1 मिसाइल का बूस्टर रॉकेट इस्तेमाल किया गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में अब डीआरडीओ ने इसे चेंज कर दिया है और अब जो हमारी K4 जो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बूस्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दोस्तों इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज अगर हम कहें सीधी सीधी 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों 1.5 से 2 मिनट तक सीधे सीधे हमें हाइपरसोनिक स्पीड वो मिल जाएगी। और दोस्तों, ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसके अंदर K4 मिसाइल को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस है और इसीलिए हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात, जो हमने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बनाया था, उसके अंदर भी हमने दोस्तों लोअर स्टेज के लिए K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का ही बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल किया था। यानी कि दोस्तों, अब K4 मिसाइल्स का जो हम इस्तेमाल करेंगे स्पेशली बूस्टर के रूप में हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के लिए, तो ये अब दोस्तों पहले से ज़्यादा दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि दोस्तों ये बूस्टर ज़्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है अग्नि 1 बूस्टर की तुलना में। इसीलिए जो हीट शील्ड सेपरेशन होता है वो ज़्यादा बड़े एल्टीट्यूड पे या हायर एल्टीट्यूड पे होता है। जहां पहले दोस्तों हीट शील्ड सेपरेशन 30 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हुआ था, वहीं अब K4 मिसाइल के बूस्टर की वजह से ये 80 से 90 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर होगा। और इंडिया दोस्तों जिस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, वो जनरली 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर या हाइट के ऊपर जाता है और फिर से वह एटमॉस्फेयर के अंदर री एंट्री करता है, खुद को टारगेट की तरफ ग्लाइड करते हुए ले जाता है। और ये टारगेट अगर 8000 किलोमीटर की दूरी पर भी हो, तब भी यह इस तक पहुंच सकता है। और दोस्तों, इन सभी बातों का मतलब क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो बूस्टर स्टेज के अंदर इंडिया ने चेंज किया है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर लेवल के ऊपर बहुत बड़ी सफलता हमने हासिल कर ली है, तभी हम इसे चेंज करने की भी क्षमता रखते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये भी होगा कि 2025-26 तक हमारे पास एक पूरी तरह से तैयार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा, जिसका हम प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।